some kind of magic. We both know it right away. I came here to party, don't want it to end. Getting real ecstatic. We both know it right away. When I see you dancing, I know you're a devil. It's some kind of magic. We both know it right away. I came here to party, don't want it to end. Getting real ecstatic. I feel. Hey guys, welcome back to our channel once again। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद चंडीगढ़ आया हूँ। 2-3 दिन तो बीमारी रहा भाई। मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें रील वगैरह शूट कर पाया, तो मैं मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो मैंने बड़ी मुश्किल से धक्का मार के स्टार्ट किया। बैटरी डेड हो गई थी। तो जब घर आया तो भाई पता लगा मेरा माइक एक तो एक खराब हो चुका है। हाँ, बोयो का M1 माइक है। दूसरा इसके अंदर एक बैटरी डलती है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, तो वो भी खराब हो चुकी है। तो बैटरी भी लेनी है, हेलमेट की कंडीशन दिखाता हूँ। दूसरा भाई कैमरा भी डेड पड़ा था, चार्ज लगा दिया था। अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ काफ़ी टाइम के बाद एक छोटी सी राइड मारने के लिए, क्योंकि जब से आया ना भाई तब से मतलब 3-4 दिन तो बीमार ही रहा हूँ। यहाँ पहुँच गया था 22 को और आज पूरी 26 तारीख हो चुकी है। 26 तारीख तक 4 दिन में सिर्फ बीमार रहा। आज उठाऊँ और आज हम मैं अपनी छोटी सी एक राइड मारेंगे, प्लस अपने हेलमेट और अपने गियर्स के हालत दिखा देता है एक बार। तो भाई मेरा गोप्रो है, चार्ज अभी मैंने लगाया था बट ये 100% हो गया, बट फिर भी डाउट है मेरे को कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसे बाद में चेक करते हैं। दूसरे बाइक की चाबी कल वॉश कर दी थी, और तीसरा हेलमेट की कंडीशन देख लो भाई। अब ये देख लो भाई, जब बहुत ज़्यादा गंदा होगा, इसमें ज़्यादा स्क्रैच मतलब यूज़ करूँगा तो स्क्रैच पड़ जाएंगे। इसलिए इसे क्लीन करने का एक ईजी तरीका है। सबसे पहले आप इसे पानी से वॉश करो, उसके बाद इसे क्लीन करो। पूरा हेलमेट ऐसे ही होता है, आगे से लेकर पीछे तक पूरा गंदा। इसे प्रॉपर पहले वॉश करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। और हमारे हेलमेट ग्लव्स भी इसी के हेलमेट के अंदर ही है। तो ग्लव्स तो मैं पहनने वाला नहीं हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, वो घर पे ड्रॉप कर देता हूँ और लेके जाते हैं। तो भाई सबसे अच्छा काम मैंने ये किया था, जब मैं ये चंडीगढ़ छोड़ के जाता था उस टाइम पे मैंने अपना हेलमेट प्रॉपर वॉश कर लिया था अंदर से। तो अंदर तक एकदम ठीक पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ खराब नहीं है, तो वॉश करने की लोड नहीं है अंदर से। फिर बाहर से मेरे को जैसे ये हो गया कि क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा ये वाइजर है, ये सब क्लीन करने पड़ेंगे प्रॉपर, तब जाके अच्छा फील आएगा बाइक चलाने में। एकदम ऐसे ही नल के नीचे रखना है। देखो प्रॉपर क्लीन हो गया। अब एक काम बचा, जो ये लेंस दिख रहा है ना आपको, इसको प्रॉपर एकदम क्लीन कपड़े से क्लीन करना है। मतलब जो कॉटन का हो, सॉफ्ट हो, इसका डाले। कुछ टाइम के लिए केयर कर लो यार, जब तक नया है ये। जिस दिन पुराना हो गया उस दिन केयर छोड़ देना है। तो इसको क्लीन करते हैं। माइक लगाना नहीं अभी, बैटरी लेनी है माइक की। भाई जब माइक की बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो माइक की बैटरी लानी बहुत ज़रूरी है। चले आजा, ये सामने शॉप है, यहाँ से मिलती है माइक, घड़ी, किसी भी चीज़ के सेल लेना है किसी चीज़ के, तो यहाँ से ले लो, फटाफट लेकर निकलते हैं। भाई 2 सेल बैटरी ग्रीन वाली। यार ऐसा ना करो यार, देख एक बार चेक कर। भाई नहीं है, जल्दी देख, ग्रीन वाला देख यार। ये कौन सा? ये दोनों ग्रीन है ना? दोनों ग्रीन है, एक तो गोल्डन है। हाँ, तो ये ऐसा लग रहा है खुद जानवर के पैक करता है। चलो दे दो, फिर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो भाई न्यू बैटरी इंस्टॉल की है, देखते हैं वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। कल सेटिंग भी की कैमरे के, बहुत ज़्यादा काम ही नहीं कर रहे थे बैटरी बूटरी कुछ भी। तो ये अपना ईविल खड़ रखे सामने, हैप्पी खड़ रखा है। तो अब चेक करते, वॉइस आनी चाहिए। काफी टाइम के बाद बाइक चला रहा हूँ ना, मतलब ईविल चला रहा हूँ ना खासकर, तो एक फील आता है यार इसमें। ऐसा लगता है कुछ तो है इस बाइक में, या मेरी या अपनी बाइकों में होता है। मैं RS के साथ ज़्यादा फील करता हूँ इससे ज़्यादा। वो बाइक चलाता हूँ ना, उसकी टंकी में हाथ फेरने में, उसके मतलब हैंडल, हर एक चीज़ को चलाने में मजा आता है। बट ठीक है, जो चलेगी। अब इसकी बारी है तो हम इसी को फील करेंगे। बहुत प्यारी मशीन है। आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो ज़्यादा भगाना नहीं है, नहीं तो चलान काट देंगे वो। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना है, अनाउंसमेंट हो रही थी कि भैया जो भी यहाँ चंडीगढ़ में हाई बीम चलाएगा या तेज स्पीड में लेके जाएगा तो चलान कंफर्म है। इस बाइक की एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जब इसे साउंड आप ऐसे दोगे ना, साउंड पकड़ती है, ऐसे ड्रॉप कर तो साउंड पूरा क्लियर कटा रहा। उसका साउंड बहुत गूंजता था, इसका नहीं गूंजता। और क्विक शिफ्टर कल मैंने इसका बंद कर दिया था भाई, बड़ी मुश्किल से क्विक शिफ्टर भी मैंने इसको ऑन किया, बड़ा टाइम लगा। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा क्विक शिफ्टर बंद और खोलने की। कभी वीडियो चाहिए तो बताना क्विक शिफ्टर किस तरह ऑन और ऑफ होता है। बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है। टाइम लगा सीखने में मेरे को, मैं सीख गया हूँ एटलीस्ट। तेल डलवाना भी सबसे पहले तेल नहीं पड़ा बाइक में, जब से गया हूँ 3 महीने हो गए बाइक को खड़े। फरवरी 14 से बाइक खड़ रखी है और अप्रैल 14 हो ही गए ऑलमोस्ट, बस प्लस ही हो गए भाई साहब। बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब इसका ना हल्का सा भी क्या कहते हैं, स्टैंड पे अगर बाइक बंद हो जाती है दिमाग खराब होता है। सबसे पहले मैं इसके वॉल चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता ढीले छोड़ देते हैं वो। उन वॉल की वजह से तो मेरे टायर पूरे प्रॉपर ठीक रहते हैं, हवा नहीं निकली। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अपनी बाइक है, खुद ध्यान रखो और इसे टाइट कर दो। इधर ढीले छोड़ रखे थे, ए देखो हो गए प्रॉपर टाइट। डीजल इंजन है, टर्बो है, ऊपर से V8 है। सोच कितनी पावर होगी उसमें। तो भाई 2 भाई आए थे सामने खड़ रखे, कह रहे भाई वीडियो बनाते मैंने मना कर दिया। रीजन क्या है मना करने का यार? मन ही नहीं करता किसी को अपने चैनल सजेस्ट करने का। मतलब अच्छा लगता है अकेले में, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने पर्पज से बना रहा हूँ, और इस दुनिया को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने मजे के लिए बना रहा हूँ, इसलिए अच्छा नहीं लगता। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज NS 160 की डिलीवरी है, उसी के लिए मैं इतना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तेल डलवा दिया, सब कुछ। तेल भी काफ़ी कम था, तो तेल डलवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइक ही है भाई, तो तेल डलवाना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो अभी हम जा रहे हैं पंचकुला जाएंगे, वहाँ पर बाइक आ रखी है NS 160। हैप्पी है, उनका कजन ब्रदर ले रहा है जो जनकपुर साइड रहता है बेसिकली, उनको भी उसको भी बाइक का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो हैप्पी को देख के उसने 160 NS लेने का सजेस्ट किया, क्योंकि उसने कहा मैं ज़्यादा घूमता तो हूँ नहीं, छोटी मोटी ट्रिप प्लस सिटी राइड और थोड़ा एवरेज चाहिए, तो बेस्ट बाइक लगी उसे। मैं कहा ठीक है भाई ले लो, बढ़िया है, सब बाइकें बढ़िया है, एक नंबर बाइक है सारी। शोरूम है, सर्विस सेंटर है, दोनों है। तो हमें जाना बजाज वाले में। चलो उधर सामने यामा है, इधर बजाज है, तो यहाँ NS 160 लेनी है। ये वाला जो N160 है ना, ये वाला ले रहे हैं। वैसे NS जो है अपने सामने ये बहुत बल्कि लग रहा है, बट इसका प्राइस बहुत ओवर बैठ रहा है। ब्लूटूथ वाला है, और एक NS 200 ये वाला है, तो इसका प्राइस इससे भाई 10-20 हज़ार के ऊपर है। ज़्यादा बढ़िया ये है लेने का। ये 150 है भाई। पुरानी जो पल्सर थी ना, उसी की सेम रेट पे ऊपर नया इंजन बिठा के बनाया भाई, ये लग रहा है मेरे को नया डिज़ाइन, नया सब कुछ। पल्सर की जो लेगेसी है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो नए नए मॉडल आ रही है। बट जो ये वाला है ना, अल्टीमेट लग रहा है ये तो। कम बैक ले रही 400 के साथ। हाँ, कम बैक ले रही है। अब ये जो RS है ना भाई, NS सॉरी, ये बहुत प्यारी लग रही है, नया बहुत बल्कि लुक आ रहा है। आपको दूर से दिखाता हूँ, देखना कौन सा ज़्यादा बल्कि लग रही है, कमेंट करना। तो ये भी डिटेल चेक कर रहे हैं क्या क्या चीज़ों की क्या कमी है, मतलब प्रॉपर बाइक होनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। है 1000 चले क्यों गिरा? 1000 पहले ऑन तो कर। ऑन ही है यार ये। 1000 ही है वो, कुछ और स्टार्ट करियो, तेल नहीं हो गई रहने दे। पता नहीं E20 कौन सा कार्बोरेटर है, क्या है ये? कार्बोरेटर थोड़ी ना है, FI वाले हैं सारी। FI वाले चेक कर ले, कार्बोरेटर ना चिपका दे, लग तो FI रहा है। नहीं FI है भाई। तो भाई ये वाली बाइक सेलेक्ट कर ली भाई ने, तो भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और 160N है, इसका प्राइस बताऊँगा बाद में क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। बाइक ऑल डन होने जा रही है सर्विस सेंटर में, अपनी एवल सामने कट रखी है। तो गाइस फाइनली बाइक रेडी हो गई है, ये वाली बाइक ली है भाई ने। तेल नहीं है, तेल नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे बाइकर बॉय नए बाइकर ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। वेलकम टू बजाज फैमिली। तो भाई इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी बाइक पिकअप नहीं ले रही क्योंकि अभी ठंडी पड़ गया। ये बाइक हटाना यार, साउंड तो बहुत प्यारा है इसका, बहुत प्यारी लग रही है। देख लो कैमरामैन कितने सारे हैं, एक वीडियो के लिए कितने सारे लोग काम करते हैं। साउंड तो एक नंबर आ रहा है। बाइक बहुत प्यारी है, ब्लूटूथ वाली बाइक है भाई। और इसमें मैं बता दूं आपको 170 की कैश है, 160 NS N है, और किस्तों पे पड़ रही है 230 अराउंड की पड़ रही है। बहुत मतलब एक्सपेंसिव बाइक है भाई, बजाज की भी। अब वो वाली बात नहीं है, बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, एक नंबर बाइक है N160। तो गाइस फाइनली हमारा भाई सागर मिलने के लिए आया काफ़ी टाइम के बाद। हमारा सागर भाई जिन्हें नहीं है तो नाम तो पता ही होगा, नाम मालूम क्या था? तो बाइक डिलीवरी में सागर भाई को बुलाया था और भाई ने सामने ली है बाइक, तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई के लिए। अभी सागर भाई जा रहे हैं, ठीक है भाई, मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, एक छोटी सी राइड करेंगे। अभी चलते वाली बाइक का रिव्यू करते हैं। और E20 फ्यूल पे बेस्ड है, वीडियो के बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, कुछ भाई कर रहे, ज़्यादा तो नहीं करते, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो नई N160 का आज पल्सर, इसका रिव्यू करते हैं। ये बाइक लगती कुछ अलग है यार। तो भाई नई बाइक है, थोड़ा सा मिस मार रही है, ऐसे तेल कम है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी मेरे को, जो अभी तक मैं इसमें देख रहा हूँ, काफ़ी सारे मोड आ गए हैं इसमें। गियर का इंडिकेटर भी आ चुका है, गियर वाला, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो जिससे क्या होगा, आपके फ़ोन की जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके डिस्प्ले में शो होगी। इससे तो और अच्छा क्या ही रहेगा। साउंड बहुत प्यारा है भाई इस बाइक का, बहुत प्यारी मशीन है। हैंडल मिरर बहुत लूज है इसके, बहुत प्यारी लग रही है। जिस भाई को ये पसंद है ना भाई, सीरियसली ले लो, नो डाउट बहुत अच्छी मशीन है। मेरा तो खुद आप दिल आ गया, बट
RM5 के आगे मेरा मन नहीं है कोई दूसरी मशीन लेने का। इंडिकेटर भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा इंडिकेटर ओल्ड जनरेशन वाले हैं, LED वाले नहीं है, हेलोजन है। ये बहुत प्यारी मशीन है, मेरे को बहुत प्यारी लगी यार। इसका साउंड बहुत अच्छा निकालते हैं, बजाज अब साउंड पे बहुत काम कर रहा है। साउंड इतना प्यारा कर दिया ना, इसका साउंड सुनने में मज़ा आ रहा है। और अभी तो नई बाइक है, इसमें देख रहे हो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया, तो काफ़ी अच्छी है। 160cc इंजन है और 1,64,500 अराउंड आपको पड़ेगी। अगर आप चंडीगढ़ में ले रहे हो तो 150-160 के अराउंड पड़ेगी। देखो एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ में ये बाइक मिली नहीं और पंचकुला आना पड़ा, तो यहाँ थोड़ा सा RTO में ज़्यादा पड़ता है क्योंकि 2 स्टेट बीच में आते हैं, तो उसकी वजह से। नहीं तो बाइक तो एक नंबर है। ये हिल रहा है यार पूरा, आगे है थोड़ा सा, ये पूरा हिल रहा है यार। ये देखा, ये लूज हो रहा बहुत ज़्यादा ना, ये टाइट हो रहा ना, ये ढीला हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसमें। टाइट कराना पड़ेगा। यही पेट्रोल पंप पे देखते पहले फ्यूल डलवाते हैं इसमें, क्योंकि फ्यूल भी नहीं है। और भाई जो इसकी लुक्स आ रही ना, क्या अल्टीमेट लग रही बाइक का। ये जो बाइक है ना बहुत प्यारी लग रही थी चलाने में, मज़ा आ रहा है। नई नई बाइक है ना तो साउंड बहुत प्यारा आता है और क्या फील देती है चलाने का। अब मेरे को थोड़ा अपने RM5 थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसका हैंडल बहुत हार्ड लग रहा है, काफ़ी इसका हैंडल का भी सर्विस मांग रहा है, तो इसकी ग्रीसिंग वगैरह करानी पड़ेगी। बहुत हार्ड लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो बहुत सॉफ्ट हार्ड लग रहा था। इसका रेस भी थोड़ा हार्ड हो गई है, क्लच तो इसका सॉफ्ट है भाई। पावर तो है अपने RM5 में। फाइनली जो बाइक की डिलीवरी हमने ले ली थी और बाइक को घर ड्रॉप कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे को आ रहे भाई बुखार प्लस सर दर्द हो रहा है। काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही, तो आज मैं अपना टेस्ट कराऊँगा बॉडी का। मेरे को जहाँ तक डाउट है डेंगू का असर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ मच्छर भी बहुत थे बेंगलुरु में, और वहाँ से 1-1.5 हफ्ता हो गया मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। सर दर्द मेरे को लगा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा, बट फाइनली भाई टेस्ट कराने का टाइम आ गया, क्योंकि ये ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास जाऊँगा, वहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर पता लगेगा क्या चल रहा है बॉडी में और क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है यार, बहुत सर दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा बुखार भी आ रहा है। मतलब बॉडी काम तो कर रही है, टूटी फूटी बॉडी है, ऐसे लगा लो कि मन नहीं है, फिर ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, डर इस बात का भी लग रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, सब चेक कराना पड़ेगा एक एक बारी जाके। And I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic, we both know it right away. I came here to party, don't want it to end.